मैं आग्रह करूंगा आदरणीय सुष्मिता देव जी से कि वो अपनी बात कहें। नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आज शायद देश के हर तैयारी है कि 9 बजे 9 मिनट के लिए हम सब दिया जलाएंगे। मेरा ये मानना है कि दिया तो देश की जनता जलाएगी 9 मिनट के लिए, पर कुछ 9 सवाल आज हमारे मन में जरूर उठेगा। इन 9 सवाल को कांग्रेस पार्टी देश हित में पूछना चाहती है, सरकार की आलोचना करने के लिए नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसे सवाल है जो आज देश भर में लोग पूछ रहे हैं। पहला सवाल हम सरकार से करना चाहते हैं कि आप कब हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, एम्बुलेंस चलाने वाले जो ड्राइवर है उनके लिए आप कब पीपीई का सप्लाई करेंगे। जरा सोचिए कि कोरोना वायरस एक ऐसा युद्ध है जो देश की जनता के लिए, देश के डॉक्टर और देश के नर्स और जितने भी कर्मचारी आज अस्पतालों में हैं वो लड़ रहे हैं। पूरे देश के अस्पतालों से जो खबर आ रही है कि इन स्वास्थ्य कर्मियों के पास आज पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की कमी है। जरा सोचिए, अगर हम संख्या को देखें कि 3,34,000 किट्स आज हमारे देश में है, कुछ 60,000 ये इक्विपमेंट्स आज प्रयोग कर रहे हैं डॉक्टर और नर्स, परंतु हमारी जरूरत कितने की है? आज 62 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की जरूरत है इस देश में, ताकि हमारे वो साहसी सिपाही जो डॉक्टर्स और नर्सेस है इस कोरोना वायरस जैसे महामारी के साथ वो डट के लड़ सके। हमें दुख होता है जब हम सोशल मीडिया में ये देखते हैं कि डॉक्टर्स रेनकोट पहने हुए हैं, डॉक्टर्स हेलमेट पहने हुए हैं। कुछ 50 डॉक्टर्स आज कोविड वायरस में पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। अगर हमारे डॉक्टर और नर्स जो आज अस्पतालों में है उनको हम सुरक्षित नहीं कर सकते, तो मेरा मानना है इस युद्ध के लिए ये देश तैयार नहीं है। इसलिए हमारा पहला सवाल भारत सरकार से है कि आप ज्यादा से ज्यादा पीपीई नर्स और डॉक्टर्स और एम्बुलेंस ड्राइवर्स तक पहुंचाने के लिए क्या ठोस कदम उठाएंगे। हमारा दूसरा सवाल जो शायद पहले सवाल से जुड़ा है कि क्यों आपने 5 हफ्ते की देरी की। फरवरी के महीने में हमारे देश के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो इन पीपीईस को बना सकते थे अपने कारखानों में, उन्होंने भारत सरकार के साथ संपर्क किया, परंतु 21 मार्च तक भारत सरकार ने वापस इन मैन्युफैक्चरर्स को कोई जवाब नहीं दिया। ये 27 फरवरी की बात है कि WHO ने कह दिया था कि विश्व भर में पीपीई की कमी होने वाली है, पर 24 मार्च तक भारत की सरकार ने इन पीपीई को तैयार करने के लिए किसी तरह का गाइडलाइन जारी नहीं किया। अगर ये 5 हफ्ते की देरी नहीं होती तो आज जो असुरक्षित रूप से डॉक्टर और नर्सेस चिकित्सा कर रहे हैं, आज ये शायद सुरक्षित हो सकते थे। इसलिए हमारा दूसरा सवाल भारत सरकार से कि क्या जवाब है आपके पास कि आपने 5 हफ्ते की देरी की और आप बैठे रहे। हमारा तीसरा सवाल है, ये पीपीई जो तैयार होते हैं ये तुरंत अस्पतालों में हम नहीं पहुंचा सकते जब तक इन पीपीई की टेस्टिंग नहीं होती। हम भारत सरकार से ये तीसरा सवाल करते हैं कि इन पीपीई किट्स की टेस्टिंग के लिए आपने कितनी एजेंसीज को तैयार किया है। कहीं ऐसा ना हो कि भारत के कारखानों में ये पीपीई बने नर्सेस और डॉक्टर्स के लिए, पर टेस्टिंग में भारत सरकार देरी करे और हम इन पीपीएस को डॉक्टर्स और नर्सों तक पहुंचा नहीं सके। इसलिए हमारा सवाल ये है कि पीपीई किट्स की अप्रूवल के लिए आपने कितनी एजेंसीज को तैयार किया है। क्या 5 हफ्ते और निकल जाएंगे पीपीई की अप्रूवल के लिए। हमारी तरफ से हमारा चौथा सवाल है, हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस का पहला सिम्टम होता है कि ब्रीदिंग में दिक्कत आती है।
मतलब सांस लेने में हमको कष्ट होता है। इसका मतलब अगर हर अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं होगा तो हम कोरोना वायरस के विक्टिम्स की चिकित्सा नहीं कर सकते। हमारा चौथा सवाल ये है कि जिस देश में सिर्फ 40,000 वेंटिलेटर्स है और इन 40,000 वेंटिलेटर्स में 20 से 30,000 वेंटिलेटर्स ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, क्या भारत जल्द से जल्द वेंटिलेटर्स की संख्या को बढ़ा सकेगी? इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल, वेंटिलेटर चलाने के लिए टेक्नीशियंस की जरूरत है। आप वेंटिलेटर्स अगर खरीद भी लेंगे, उसको चलाने वाले टेक्नीशियंस की तैयारी हमारे देश में है कि नहीं? अगर वेंटिलेटर्स नहीं होंगे तो अगर कोई कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होकर अस्पताल में जाएगा भी आईसीयू में, उसकी हम चिकित्सा नहीं कर पाएंगे। हमारा पांचवा सवाल, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। राहुल गांधी जी ने कल अपने ट्विटर पे ये कहा कि भारतवर्ष में कम टेस्ट हो रहे हैं। देश की जनता अब समझ रही है धीरे धीरे कि कोरोना वायरस को अगर रोकना है, लॉकडाउन को अगर सफल करना है, तो अकेले घर में बैठने से कोरोना वायरस के खिलाफ इस युद्ध में हम सफल नहीं हो सकते। इसका एक तरीका जो विश्व भर में आज हर सरकार कर रही है, वो टेस्टिंग की संख्या को बढ़ा रहे हैं। जरा सोचिए, हमारे देश में 135 करोड़ करीब की संख्या की आबादी है और हमने सिर्फ 75,000 लोगों की टेस्टिंग कराई है। क्या इस हिसाब से हम भारतवर्ष में कोरोना वायरस को रोक पाएंगे? कतई नहीं, क्योंकि साउथ कोरिया का अगर हम उदाहरण लेते हैं, जहां कोरोना वायरस को उन्होंने रोक दिया है, उसका एक प्रमुख कारण है कि हर रोज उन्होंने 10,000 लोगों की टेस्टिंग कराई। और एक उदाहरण हमारे अपने देश में है, राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में हमने 11,000 लोगों की टेस्टिंग कराई। बिना टेस्टिंग के कोरोना वायरस को रोकने का काम ये देश कभी नहीं कर सकती। हमारा ये कहना है कि टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने की सख्त जरूरत है। भारत सरकार से हमारा पांचवा सवाल कि आप टेस्टिंग की संख्या कब बढ़ाएंगे? अब आते हैं 6 नंबर सवाल पे। इन टेस्टिंग किट्स जिनके माध्यम से हम टेस्टिंग कराते हैं, इनकी भी टेस्टिंग कराने की जरूरत है। भारत सरकार ने काफी वक्त निकाल दिया जब ये नियम बना दिया कि ये टेस्टिंग किट्स सिर्फ यूएस फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रूवल से ही आएगा, या फिर यूरोपियन सर्टिफिकेशन की जो अप्रूवल ले पाएंगे वही टेस्टिंग किट्स हमारे देश में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा सोचिए, कुछ ऐसी कंपनीज है जैसे ट्रिविटॉन है, कोसारा है। ट्रिविटॉन ने 5 लाख किट्स चाइना को भेजे, पर वही कंपनी हमारे देश में हमारी देश के लोगों के लिए टेस्ट किट्स नहीं दे पाई, क्योंकि इनका अप्रूवल हम अमेरिकन अथॉरिटी और यूरोपियन अथॉरिटी से मांग रहे हैं। हमारे देश में सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो टेस्टिंग किट्स को अप्रूव कर सकती है, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो पुणे में है। हम भारत सरकार से हमारा 6 नंबर सवाल ये है कि आप टेस्टिंग किट्स के अप्रूवल के लिए और संस्थाओं को बढ़ाने के लिए क्या ठोस कदम उठाएंगे? हमारा 7वां सवाल कि टेस्टिंग का हर देश में एक नियम होता है कि प्रोटोकॉल क्या है। ये एक आश्चर्यजनक घटना है कि जहां पूरा विश्व, WHO और देश भर और विश्व के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्टिंग होना चाहिए, हमारी सरकार ने 20 मार्च तक टेस्टिंग का जो नियम बनाया, उसमें सिर्फ उन स्वास्थ्य कर्मचारियों की और विदेश से लौटे हुए उन लोगों का टेस्ट कराने का अप्रूवल दिया जिनमें कोरोना वायरस के सिम्टम्स थे। ये 20 मार्च के बाद उन्होंने नियम बदला कि जिनमें सिम्टम्स नहीं है, यानी कि बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, सांस लेने में तकलीफ नहीं है, उनकी टेस्टिंग 20 मार्च के बाद से शुरू हुई है।
इस देश में अगर कोरोना वायरस को रोकना है हमारे देश में, तो दिया जलाने के साथ साथ टेस्टिंग प्रोटोकॉल में संशोधन लाने की जरूरत है, उसको और ब्रॉड बेस करने की जरूरत है, वरना राज्य सरकार टेस्टिंग अगर करना भी चाहे, इस प्रोटोकॉल की वजह से उनके काम में बाधा आ रही है। हमारा 8वां सवाल, आज देश की जनता समझ रही है कि टेस्टिंग कराने से ही हम कोरोना वायरस से रोक सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का कोई वैक्सीनेशन नहीं है। इसलिए जिसको वायरस है उसको टेस्ट के बाद पता चलेगा और उसको आइसोलेट करके उसके संपर्क में जो लोग आए हैं उनको आइसोलेट करने की जरूरत है। यही एक अस्त्र है जिसके माध्यम से हम कर सकते हैं। परंतु ये दुख की बात है कि अगर जो नागरिक टेस्टिंग कराना चाहता है वो कैसे कराएगा? आज आयुष्मान के जो बेनिफिशियरीज है उनके लिए टेस्टिंग को निःशुल्क जरूर कराया गया है, पर आयुष्मान में सिर्फ 50 करोड़ लोग करीब आते हैं। पर क्या ये नियम नहीं होना चाहिए? क्या ये सुविधा नहीं होना चाहिए कि कोई भी नागरिक अगर अपना टेस्ट कराना चाहिए उसको निःशुल्क इस टेस्ट को कराने का अधिकार होना चाहिए? क्योंकि ये युद्ध सिर्फ डॉक्टर और नर्स अकेले नहीं लड़ सकते, हम सबको टेस्टिंग करा के इस युद्ध में जुड़ना है। इसलिए सरकार से हमारा 8वां सवाल कि आप टेस्टिंग को, हर व्यक्ति जो कराना चाहता है टेस्टिंग, उसके लिए निःशुल्क कराने की आप जिम्मेदारी लीजिए। 9वां सवाल, आज 9 बजे देश की जनता जरूर दिया जलाएगी। हम सब एक हैं इस युद्ध में कोरोना वायरस के खिलाफ। पर एक सवाल, आज सुबह के जो आंकड़े हैं, कुछ 100 लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना वायरस के लिए। देश की सरकार से हमारा ये 9वां सवाल कि क्या आप इनके परिवारों को मुआवजा देंगे, किसी तरह का कॉम्पनसेशन देंगे? क्योंकि दिया तो हम जलाएंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, देश के हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं। पर जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, क्या भारत सरकार उनको कॉम्पनसेशन देगी? दिया को जलाएं, पर इन 9 सवालों पर जरूर हमको ध्यान देना चाहिए। ये देश हित में 9 सवाल है, ये सरकार की आलोचना नहीं है, पर देश की जनता के हित में हम ये 9 सवाल कर रहे हैं। अगर हमारे जो दोस्त यहाँ पर प्रेस मीट में है, अगर कुछ सवाल पूछना चाहे आप जरूर पूछिए। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।